फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस हवाले से बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। गजाला, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अहम इजलास था। ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों के लिए फातिहा खानी की। फोरम ने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया और इस बात का इयादा किया गया कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती की असास है। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान की गैर मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़ल्ज़ल पेशावराना महारत, ऑपरेशनल कारकर्दगी, दिफाए वतन के लिए पायदार इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए साबित कदमी को भी सराहा। ISPR की जानिब से बताया गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस मौके पर यह कहना था कि हुकूमत, मुसल्लह अफवाज, अवाम के बाहमी ताउन और हम आहंगी के जरिए पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कामयाबियों को मजीद मुस्तहकम, मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत और इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हिमायत को बेहतर बनाने में गामजन है। फोरम की जानिब से यह कहा गया कि भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की एमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासिर, इनके सहूलतकारों और मुआवनीन समेत बिला इम्तियाज और मुसलसल ताकुब के जरिए खत्म किए जाएंगे। शुरा ने कहा कि ऑपरेशन गजब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी यहाँ तक के दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का मुकम्मल खात्मा हो जाए और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को फैसला कुन तौर पर मुकम्मल खत्म ना कर दिया जाए। ISPR की जानिब से यह भी बताया गया है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इस अहम फोरम ने मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा और कहा कि पाकिस्तान मुतहम्मिल मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और असूली सफारतकारी के लिए पुरअज़म है। एक जिम्मेदार स्टेक होल्डर के तौर पर पाकिस्तान इलाकाई सलामती के इस्तेहकाम के तौर पर फाल रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का किरदार अदा कर रहा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने सऊदी अरब के जो पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत की और इस पर तशवीश का इजहार भी किया गया। कोर कमांडर्स की जानिब से ये कहा गया कि सऊदी अरब पर हमले एक गैर जरूरी कशीदगी हैं और ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन जराए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि फोरम ने कहा कि सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक जिस तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहिरा किया उससे सालसी और सफारती हल की राह हमवार हुई है और इस नौयत के हमले और बिला जवाब जारहियतें जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासिर करती हैं। फोरम ने भारत की जानिब से मंसूब मुसलसल गुमराहकुन मालूमात, बेबुनियाद इल्जामात और झूठे फ्लैग ऑपरेशंस के बयानिए को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तरह के हथकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और मावराए अदालत अमवात और इसके अलावा छुपाने और जाली मुकाबलों पर भी तशवीश का इजहार किया गया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म व ज़ब्त, तरबियत, जिस्मानी फिटनेस, नई जिदतें और मैदान जंग में पेशेवराना महारत के आला मेयार को बरकरार रखने की हिदायत की। ISPR की जानिब से ये कहा गया है कि आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने की सलाहियत पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। जी ठीक है गजाला, आर्मी चीफ की इस हवाले से क्या कहना था कि ईरान ने जो इस वक्त सऊदीया पर हमला किया, इस हवाले से क्या गुफ्तगू हुई? देखिए, ये कहा गया है कि जो ये अहम तरीन फोरम हुआ है इसमें मशरिक़ वुस्ता में जो जंग का खात्मा है उसके लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा गया और ये कहा गया कि जो पाकिस्तान है वो मुतहम्मिल मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और असूली सफारतकारी के लिए पुरअज़म है और इसके साथ ही शुरा कॉन्फ्रेंस का ये भी कहना था कि ऑपरेशन गजब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी यहाँ तक कि दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का मुकम्मल खात्मा हो जाए और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को फैसला कुन तौर पर मुकम्मल खत्म ना कर दिया जाए। आज का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ये एलामिया जो कि ISPR की जानिब से जारी किया गया है, इसमें अगर हम मौजूदा हालात के लिहाज से देखें तो हम जानते हैं कि अब से थोड़ी देर कबल तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया और अब जो ISPR की जानिब से एलामिया जारी किया गया है उसमें भी ये कहा गया है कि जो सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर जो हालिया हमले हुए हैं उसकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने शदीद मजम्मत की है और न सिर्फ ये कि मजम्मत की है बल्कि इस पर तशवीश का भी इजहार किया गया है और इस हवाले से इस अहम कॉन्फ्रेंस में मौजूद कोर कमांडर
कमांडर्स का ये कहना था कि जो सऊदी अरब पर इस वक्त हमले हैं वो एक गैर जरूरी कशीदगी हैं और ईरान के सऊदी अरब पर ये हमले जो कोशिशें जारी हैं कि पुरअमन जराए से इस तनाज़े को हल किया जाए और उसके लिए बड़ी मुखलिसाना कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान का उसमें बड़ा अहम किरदार है। तो जो ईरान के सऊदी अरब पर ये हमले हैं वो उसको मुखलिसाना कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। फोरम की जानिब से ये भी कहा गया है कि सऊदी अरब ने जो संगीन इश्तियाल अंगेजियां की गई हैं उसके बावजूद अब तक जिस तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहिरा किया है इससे सालसी और सफारती हल की राह हमवार हुई है। और जो पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमले हैं सऊदी अरब पर, फोरम की जानिब से ये कहा गया है कि इस नौयत के हमले और जो बिलाजवाज जारियतें हैं वो जो पुरअमन कोशिशें की जा रही हैं, जो पुरअमन कोशिशें इस तनाज़े को हल करने के लिए इस वक्त भी जारी हैं और साजगार माहौल को बनाने की जो एक कोशिश की जा रही है। और देखिए इसमें सिर्फ पाकिस्तान का किरदार नहीं है बल्कि जो दीगर मुमालिक हैं जो कि ये चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया को एक और जंग में झोंकने की बजाय जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी है उसका पुरअमन हल निकाला जाए। तो कोर कमांडर्स की जानिब से ये कहा गया है कि जो इस तरह की हमले हैं और जो बिलाजवाज जाहियतें हैं वो जो इस पुरअमन जो कोशिशें की जा रही हैं उसको भी संगीन तरीके से मुतासिर करती हैं। और देखिए जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें न सिर्फ ये कि अफगानिस्तान के हवाले से जो ऑपरेशन गजब लिल हक है इसका जायजा लिया गया है, जो ईरान अमेरिका जंग है और जिस हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान इसमें सालसी की कोशिशें कर रहा है, इसको पुरअमन तरीके से हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से फोरम में जो हालिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत का, उस हवाले से भी बड़ी तवील डिस्कशन की है। और फिर जो ISPR की जानिब से एलामिया जारी किया गया उसमें ये बताया गया है कि इस अहम तरीन फोरम ने जो भारत की जानिब से मंसूब मुसलसल गुमराहकुन मालूमात थी और फिर जो बेबुनियाद इल्जामात किए जाते रहे और झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बयानिए को भी दो टोक अंदाज में मुस्तरद किया है और ये कहा है कि जो इस तरह के हथकंडे हैं ये अब आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी फोरम ने ये कहा कि भारत की इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हैं और फिर मावराए अदालत अमवात हैं जिनको छुपाने और जाली मुकाबले किए जा रहे हैं भारत की जानिब से बिलखसूस मकबूजा जम्मू कश्मीर में। तो उस हवाले से भी इस फोरम ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि जो दुनिया है इसको इस हवाले से जायजा लेना चाहिए। और फिर कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने तमाम ही कमांडर्स को जो कि इस अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल थे उनको ये कहा कि ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म ज़ब्त, तरबियत, जिस्मानी फिटनेस, नई जिद्दतें और जो मैदान जंग में पेशावराना महारत के आला मयार जिसका मुजाहरा हमेशा से अफवाज पाकिस्तान करती रही हैं और उसको हम देखते भी रहे हैं जिसकी गवाही पूरी दुनिया देती है। तो आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से ये भी कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान महारत के उस आला मयार को भी बरकरार रखें। ग़ज़ाला ये बताइएगा कि रीजनल सिक्योरिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अहम है और पाकिस्तान इसके लिए बहुत अहम किरदार भी अदा कर रहा है, तो रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या डिस्कशन हुई इस फोरम में? देखिए जो ISPR की जानिब से इस अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कहा गया है उसमें ये बड़ा कहा गया है कि जो जिम्मेदार स्टेक होल्डर, देखिए पाकिस्तान का जो किरदार है वो इस सारी सूरत हाल में शायद सबसे ज्यादा जिम्मेदार स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आया है और उसी को ही इरादा किया गया आज के इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी, जिसमें ये कहा गया कि एक जिम्मेदार स्टेक होल्डर के तौर पर जो पाकिस्तान है वो इलाकाई सलामती के इस्तेहकाम के लिए फाल रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का किरदार अदा कर रहा है। देखिए पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है वो सबके सामने है। पाकिस्तान जिस तरह से अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, मुखलिसाना कोशिशें की जा रही हैं कि ये जो तनाज़ा जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और जिससे तकरीबन तमाम ही दुनिया के ममालिक की इकॉनमी बिलखसूस मुतासिर हो रही है, तो उसके लिए पाकिस्तान एक फाल रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का किरदार अदा कर रहा है और उसको फिर फोरम की जानिब से सराहा गया है और ये अदा किया गया है कि पाकिस्तान हमेशा ही एक जिम्मेदार स्टेक होल्डर के तौर पर अपना किरदार अदा करता रहेगा। देखिए जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है मौजूदा सूरत हाल में कि वो तमाम ही मामलात इसमें डिस्कस किए गए हैं जो कि न सिर्फ ये कि जो आलमी मामलात, इलाकाई मामलात या फिर जो हमारे अपने अंदरूनी हवाले के साथ अमन व अमान के लिए जो हमें सूरत हाल दरपेश है उसका भी जायजा लिया गया है। आप देखें
جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں 4 پوائنٹ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے یقینی طور پر شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کی جانب سے بالخصوص اہم ترین یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حکومت، مسلح افواج، عوام کے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے پاکستان اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کامیابیوں کو مزید مستحکم، معاشی استحکام کو مضبوط اور علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو بہتر بنانے میں گامزن ہے۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ جو اہم ترین پیغام سامنے آیا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ جو چاروں ہی جو اس کے ایلیمنٹس ہیں، یعنی کہ حکومت ہے، مسلح افواج ہے، عوام ہے، یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اگرچہ پرامن حل کے لیے اس وقت کوششیں کر رہا ہے، لیکن پاکستان جو اپنی معاشی استحکام ہے وہ اس کو بھی جاری رکھے گا، اور پھر جو اس وقت پاکستان کی علاقائی اور عالمی سطح پر ایک حیثیت بن چکی ہے اس کو مزید بہتر بنانے میں بھی گامزن ہے۔